क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 इमेजेस। हम बीच में स्किप कर दिया था। चैप्टर 4 की वीडियो आपको हमने प्रोवाइड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 जो हमने बीच में ड्रॉप कर दिया था हम उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक रहेगा मॉडिफाइंग थंबनेल साइज, ठीक है। बच्चों इस वीडियो से पहले जो हमने सीखा था भाई कोई भी इमेज जो अपनी वेबसाइट में एम्बेड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, हम उसको फुल फ्लैश यूज़ ना करके, मतलब उसका फुल पेज व्यू ना लेकर हम उसका थंबनेल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब भी यूज़र, एंड यूज़र जो उस वेबसाइट को ओपन करेगा अपने ब्राउज़र में, ठीक है, सो बेसिकली उसको जो उसका इमेज का साइज़ छोटा होने के कारण जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो कम हो जाएगी अगर आप उसका थंबनेल क्रिएट कर देते हैं। अगर थंबनेल नहीं क्रिएट करते हैं क्योंकि वो फुल साइज़ इमेज होगी तो डाउनलोडिंग टाइम विल गेट इंक्रीज, ठीक है। तो हमने उसी चीज़ को अब कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो अब देखेंगे कि कैसे हम थंबनेल के साइज़ को क्या करते हैं मॉडिफाई, ठीक है। सो ऑल द थंबनेल इमेजेस हैव अ स्टैंडर्ड साइज, ठीक है बच्चों, जितनी भी थंबनेल इमेजेस होती है उनका स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है। दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ऑफ द HTML एडिटर, ठीक है। आपको मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि जो पेज एडिटर ऑप्शन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर आप देखिए कि हमारे पास डिफरेंट टैब्स है, जैसे कलर कोडिंग है, ऑथरिंग है, ठीक है, पिक्चर है, रूलर एंड ग्रिड है, ठीक है। उसी प्रकार से CSS है, कोड फॉर्मेटिंग है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स, ऑटो थंबनेल, जनरल। तो बच्चों ये ऑटो थंबनेल के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो थंबनेल का साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट, सॉरी, ठीक है, डेट रिमेन्स द सेम, ठीक है, डेट इज़ द डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अब हम क्या करना चाहते हैं, उस थंबनेल के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे, चलिए ये देखते हैं। यू मे नीड टू इंक्रीज द डिफ़ॉल्ट थंबनेल साइज इफ़ इट इज़ टू स्मॉल फॉर द इमेजेस सच एज फोटोज़, ठीक है बच्चों। अगर आप चाहो तो जो थंबनेल का साइज़ है उसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और इफ़ यू आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्मॉल साइज इमेजेस, ठीक है, या उस केस में सपोज कीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर आपने MEW का यूज़ करते हुए इमेजेस इंसर्ट करी थी, ठीक है। तो कुछ स्मॉल इमेजेस है और कुछ आपने फ़ोटोज़ का साइज़ क्या कर दिया, आपने थंबनेल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इट मीन्स आपने उसको छोटा कर दिया, ठीक है। तो अगर आप उन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, ठीक है, एक आपने इमेज जो छोटे साइज़ की ली है और एक जो बड़ी इमेज ली थी उसका आपने थंबनेल क्रिएट की है, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए भी बच्चों आप किसका यूज़ कर सकते हो, साइज़ का। थंबनेल के साइज़ में छोटा बड़ा जो भी आप करना चाहते हो चेंजेस, विड्थ में, हाइट में आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ टू मॉडिफाई द थंबनेल साइज डू द फॉलोइंग। कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑप्शन वी आर हैविंग सेलेक्ट टूल्स। बच्चों सबसे पहले टूल्स ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। देन वी आर हैविंग अ पेज एडिटर ऑप्शन, ठीक है। दो स्टेप्स ही फॉलो करें हमने। टूल्स में गए, टूल्स मेन्यू में जाने के बाद पेज एडिटर ऑप्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आप देखिए हमने क्या सेलेक्ट करना है, एक हमारे पास कुछ ऐसा विंडो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है, पेज एडिटर ऑप्शन का, ठीक है। तो बेसिकली हमने उसमें क्या सेलेक्ट करना है, ऑटो थंबनेल, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नोट द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। बच्चों अगर आप इसमें फोकस करें तो वी आर हैविंग अ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। यहाँ पे आप देखिए विड्थ की वैल्यू सेट कर रखी है 100, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और थिकनेस, जो बॉर्डर की थिकनेस होती है, जो थंबनेल आपने क्रिएट किया है उसका जो बॉर्डर रहेगा उसकी बाय डिफ़ॉल्ट थिकनेस इन्होंने यहाँ पर कर रखी है 2, ठीक है। सो यू कैन चेंज द साइज बाय अल्टरिंग द वैल्यूज़। तो बच्चों हम इन साइज़ को, इन बेसिकली जो यहाँ पर वैल्यू स्पेसिफाई करी गई है इनके अंदर भी हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। वंस चेंज देयर आफ्टर द मॉडिफाइड साइज इज यूज व्हेन यू क्रिएट ऑटो थंबनेल, ठीक है। तो अगर आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं, सपोज कीजिए कि आपने विड्थ के अंदर चेंज कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ वैल्यू दी गई थी 100, ठीक है। तो जो आप चेंज करते हैं इस वैल्यू के अंदर, कुछ भी चेंज करते हैं, तो जो भी आप आगे इसके बाद जो भी आप थंबनेल ऐड करेंगे, क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर इमेजेस का, तो उसके अंदर वो मॉडिफाइड साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ओल्डर थंबनेल विल रिमेन द सेम बेस्ड ऑन द ओरिजिनल थंब साइज। लेकिन जो अब आप नई क्रिएट करेंगे उसका साइज़ क्या हो जाएगा जो आप यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। दैट्स वेरी इजी, ठीक है। सो दैट वॉज अ टॉपिक रिलेटेड टू मॉडिफाइंग थंबनेल, ठीक है, इमेजेस। नेक्स्ट बच्चों हम अब डिस्कस करेंगे हैंडलिंग लार्ज इमेजेस की, कैसे हम जो बड़ी इमेजेस वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। इफ़ लार्ज वर्जन्स ऑफ मैनी इमेजेस आर डिस्प्लेड इन द सेम विंडो, ठीक है बच्चों, लार्ज वर्जन्स का मतलब क्या है, बहुत बड़ी इमेजेस है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, विजिटर में फाइंड इट अनप्लीजेंट टू मूव बैक एंड फोर्थ टू व्यू इमेजेस। तो बच्चों उस केस में क्या होता है कि कोई वेबसाइट सपोज आपने ओपन करी, उसके अंदर इमेजेस भी होती है, तो वो इमेज अगर बहुत बड़ी है तो आपको क्या होता है कि उसको मूव करने में डिफ़िकल्टी होती
होती है, अप एंड डाउन करना पड़ेगा कर्सर को, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या, चलिए आइए देखते हैं। एज अ सोल्यूशन यू कैन मेक द इमेजेस ओपन इन अ न्यू विंडो। तो बच्चों बेहतर ये रहेगा कि वो जो इमेज है, जो बड़े साइज़ की इमेज है, वो एक अलग विंडो में ओपन हो जाए। अब उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। टू डू सो, स्टेप नंबर 3, राइट क्लिक अ लार्ज इमेज। जो भी इमेज बड़े साइज़ की है आपकी वेबसाइट के अंदर आपने इंसर्ट करी है, उसके ऊपर क्लिक करने पे बाद राइट क्लिक कीजिए और एक बेसिकली आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पिक्चर प्रॉपर्टीज, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज इन द हाइपरलिंक सेक्शन, ठीक है। सेलेक्ट द बॉटम बटन, यहाँ पे आपने ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट टू द टारगेट नेम, ठीक है। द टारगेट नेम डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो बच्चों आप 2 स्टेप्स को फॉलो करो अभी तक। एक तो हमने पिक्चर प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करने के बाद उन इमेजेस के ऊपर जो बड़े साइज़ की थी, ठीक है। 4th स्टेप में हमने देखा कि हाइपरलिंक सेक्शन आएगा, उसके अंदर जाके आपने क्या सेलेक्ट करना है, बेसिकली आप फिगर में देख पा रहे हैं कि यू हैव टू सेलेक्ट दिस बटन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक टारगेट फ्रेम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ओपन हो गया, ठीक है। नाउ 5th पॉइंट इज सेलेक्ट न्यू विंडो फ्रॉम द कॉमन टारगेट, ठीक है। तो आपने बेसिकली इसमें से जो कॉमन टारगेट में दिए गए ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस है, जैसे पेज डिफॉल्ट, सेम फ्रेम, होल पेज, 4th वन इज न्यू विंडो एंड 5th वन इज पेरेंट फ्रेम। बच्चों इसमें से आपने कौन सा लेना है, न्यू विंडो वाला ऑप्शन ले लेना है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू क्लिक ओके ट्वाइस, 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, एक बार न्यू विंडो पे और एक बार इस पे, ठीक है। और उसके बाद आप बेसिकली प्रीव्यू कर सकते हैं, एंड प्रीव्यू का मतलब क्या, उसकी आउटपुट आप देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या उसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है। F12 का प्रेस करके नाउ क्लिक ऑन द फर्स्ट थंबनेल एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द बिहेवियर, ठीक है। तो जो इमेजेस जिसका आपने थंबनेल क्रिएट किया था, ये स्टेप फॉलो करने के बाद आप आउटपुट में उसका ऑब्जर्व कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस नाउ, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर आप इसकी कोड देखना चाहते हैं तो 3 स्टेप्स थे बच्चों, हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। व्यू ऑप्शन पे जाकर, पेज ऑप्शन पर जाकर कोड, ठीक है। तो 6 पॉइंट इज वही यहाँ पे डिस्कस किया, स्विच टू MEW एंड व्यू द कोड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी साइज़ की इमेज हो उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट यू आर हैविंग अलाइनिंग द इमेजेस, ठीक है। अब हम इमेजेस को कैसे अलाइन करते हैं, ठीक है, चलिए आइए देखो। द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डिस्कशन इज अलाइनिंग इमेजेस। यू कैन आल्सो अलाइन इमेजेस अलोंग विद टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। बच्चों अलाइनमेंट से आप क्या समझते हैं, जैसे अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव सीन कि टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने देखा था, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट में बच्चों क्या क्या चीज़ें आ सकती है कि हम टेक्स्ट को कैसे अलाइन कर सकते हैं, आइदर इट इज़ लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और वी आर हैविंग द सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई, ठीक है। तो बच्चों हम इसी प्रकार से इमेजेस को भी अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन द सेम वे जैसे हम अलाइन करते हैं MS वर्ड के अंदर इमेजेस को, ठीक है। अब अलाइन करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप वी आर हैविंग क्रिएट अ न्यू पेज। सबसे पहले अपने नया पेज क्रिएट करना है, ठीक है। सेव दिस पेज एज textwrap.html, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इमेजेस को अलाइन करके देखेंगे। तो आपने उसको उसी प्रकार से नाम देना है, जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उसकी पेज को हम उसी नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या नाम दी है, textwrap.html। हर एक टॉपिक के अंदर सबसे पहला स्टेप है कि एक पेज क्रिएट करना और उसको सेव कर देना, ठीक है। सेकंड स्टेप इज इंसर्ट एन इमेज एंड एंटर सम टेक्स्ट अबव और बिलो द इमेज, ठीक है। कोई इमेज इंसर्ट करनी है बच्चों आपको इसमें, और उसके साथ साथ आपने टेक्स्ट को ऐड करना है उस इमेज के ऊपर या नीचे, अबव या बिलो, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपने क्या करना है, सेलेक्ट इमेज एंड राइट क्लिक एंड सेलेक्ट पिक्चर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तीसरे पॉइंट में बच्चों क्या बताया गया कि आपने उस इमेज को सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है इमेज को सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद बच्चों आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है, पिक्चर प्रॉपर्टीज का, ठीक है। बच्चों पिक्चर प्रॉपर्टीज वाला हम आपको पहले भी यहाँ शो कर चुके हैं, ठीक है। तो ये डेट इज लेट्स शो यू अगेन, डेट इज द पिक्चर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अंदर 2 टैब थे, एक जनरल एक अपीयरेंस, ठीक है। तो अब आपने कौन सा टैब लेना है, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस समय लेट्स सी यू हैव टू टेक अपीयरेंस टैब, जो सेकंड टैब था, ठीक है। देन सेलेक्ट रैपिंग स्टाइल टू रैप द टेक्स्ट, ठीक है। तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज सेलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम अलाइनमेंट, ठीक है, ड्रॉप डाउन इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। आप वैल्यू भी दे सकते हैं अलाइनमेंट की, ठीक है। 6 पॉइंट इज स्पेसिफाई द बॉर्डर फॉर द इमेज बाय एंटरिंग द वैल्यू इन द बॉर्डर थिकनेस। जो बच्चों इमेज होती है आपने उसका बॉर्डर स्पेसिफाई करना है, तो डेट यू कैन ऑल्सो डू। 7 पॉइंट इज क्लिक ओके सेव एंड प्रीव्यू। उसी प्रकार बच्चों आप इसको ओके करने के बाद क्या करेंगे, सेव करेंगे और उसको प्रीव्यू करेंगे, मतलब उसकी आउटपुट आप चेक करेंगे, ठीक है, ब्राउजर के अंदर बाय प्रेसिंग F12, ठीक है। इन द सेम वे यू आर हैविंग द ऑप्शन कि आप उसका सोर्स कोड भी व्यू कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो सी द सोर्स कोड फॉर दिस एक्टिविटी, ठीक है। सो सिंपल आपको स्टेप्स याद रखने हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो
आपके एग्जाम में क्या आ सकता है कि राइट डाउन द स्टेप फॉर अलाइनिंग द इमेजेस यूजिंग MEW। तो बच्चों आपको ये 7 स्टेप्स जस्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो घर पर रहकर बच्चों जो वीडियो कंटेंट आपको दिया जा रहा है चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए नोटबुक्स के अंदर, ठीक है। हर सब्जेक्ट का टीचर जो भी आपको शेयर कर रहा है मटेरियल, खासकर इन दिनों, ठीक है, बिकॉज टीचर्स आर डूइंग वेरी हार्ड लेबर, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है टीचर्स का घर रहकर आप तक कंटेंट प्रोवाइड करने का, और उसको आपको एक चीज़ करनी है कि आप बेशक उसको रफ कॉपी में नोट कीजिए या फाइनल आप जो लगाना चाहते हैं फेयर कॉपी उसमें नोट डाउन कर दीजिए, उसको डेली रिवाइज कीजिए और उसको लर्न कीजिए। सो एग्जाम पॉइंट पे आपको बहुत इजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, वी आर हैविंग एडिटिंग इमेजेस, ठीक है। सो इस टॉपिक में क्या है, चलिए आइए देखते हैं। यू कैन एडिट इमेजेस यूजिंग द बिल्ट इन इमेज टूल बार व्हेन यू वांट टू क्रॉप एन इमेज। बच्चों अब एडिटिंग की बात आ चुकी है। कोई भी इमेज है, जैसे आपके स्मार्टफोन्स वगैरह के अंदर आप इमेज कैप्चर करते हैं, उसके अंदर एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इन द सेम वे MEW के अंदर भी बच्चों हमारे पास एडिटिंग का ऑप्शन है, ठीक है। आप क्या क्या कर सकते हैं, इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एक फीचर्स की बात हो रही है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर, जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो बच्चों मच मोर फीचर्स आर अवेलेबल, ठीक है। टू वर्क विद एन इमेज यूजिंग द इमेज टूल बार, अब उसको आप कैसे कर सकते हैं यूज़, चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों अगेन वी आर हैविंग अ वेरी फर्स्ट और सिंपल स्टेप। सबसे पहले आपने एक वेब पेज क्रिएट करना है, उसका नाम दे देना है editimage.html, ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट करेगा इंसर्ट एन इमेज एंड सेलेक्ट व्यू। बच्चों आप इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले व्यू ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। देन वी आर हैविंग अ टूल बार, ठीक है। व्यू पे जाके आपने टूल बार पे क्लिक करना है। देन वी आर हैविंग अ पिक्चर्स ऑप्शन, ठीक है। तो पिक्चर्स ऑप्शन में आपने कैसे करना है देखते हैं, ठीक है। द पिक्चर्स टूल बार विल बी डिस्प्लेड फिगर बिलो, ठीक है। तो कुछ ऐसा बेसिकली आपके सामने टूल बार ओपन होके आ जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप कैसे इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज यू कैन यूज़ अ वैरायटी ऑफ फंक्शन, ठीक है। आप इसके साथ साथ कौन कौन से फंक्शन और चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। यू कैन यूज़ अ वैरायटी ऑफ द फंक्शन सच है, सबसे पहले है फ्लिप पिक्चर यूजिंग डिफरेंट फ्लिप ऑप्शन। फ्लिप का मतलब क्या होता है, उसको 90 डिग्री से फ्लिप कर देना हॉरिजॉन्टल वे में, मतलब कि इस प्रकार से रहेगा कि जैसे रो रहती है। वर्टिकली का मतलब अपसाइड डाउन, ठीक है। तो अपसाइड डाउन एंड डाउन साइड अप, ठीक है। और यू कैन हैव द डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज द ब्राइटनेस और कंट्रास्ट आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट वी आर हैविंग इज क्रॉप, आप उसको क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी नेसेसरी पोर्शन है आप उसका रख सकते हैं पिक्चर का, बाकी आप हटा सकते हैं, ठीक है। नाउ आप क्रॉप कैसे करते हैं, फोर्थ पॉइंट में सेलेक्ट द क्रॉप टूल। बच्चों क्रॉप टूल रहते हैं बेसिकली, मैं आपको दिखा देता हूँ, देयर इट इज प्रेजेंट, ठीक है। आपने इस टूल को लेना है, इसको हम कहते हैं क्रॉप टूल, ठीक है। नाउ ट्राई एंड क्रॉप द इमेज, जैसे आप नॉर्मल एक इमेज को क्रॉप करते हैं वैसे इमेज करके देखिए, जैसे अदर सॉफ्टवेयर में आप करते हैं, जैसे आपके स्मार्टफोन्स के अंदर आपको इमेज कैप्चर करते हैं उसके अंदर आप क्रॉप करते हैं, इन द सेम वे आप इसके अंदर करके देखिए, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज सेव एंड प्रीव्यू दिस इन योर ब्राउजर। अगेन यू हैव टू सी द आउटपुट, ऑब्जर्व द चेंजेस। अगर आप कोड देखना चाहते हैं तो वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। व्यू ऑप्शन, देन वी आर हैविंग अ पेज, देन वी आर हैविंग अ कोड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसकी कोड को भी व्यू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आज का है वर्किंग विद इमेज फॉर्मेट, ठीक है। हम कैसे अलग अलग इमेजेस के जो फॉर्मेट होते हैं उनके साथ काम करते हैं। व्हेन यू इंसर्ट इमेजेस, HTML एडिटर इज कॉन्फ़िगर टू यूज GIF फॉर्मेट फॉर इमेजेस। बच्चों जब आप कोई भी इमेज इंसर्ट करते हो, जो HTML एडिटर होता है उसको कॉन्फ़िगर किया होता है कि वो यूज़ करता है केवल GIF फॉर्मेट, ठीक है। डेट हैव 256 कलर्स और लोअर, जिसके सपोर्ट कितने कलर्स की होती है, केवल 256 कलर्स की या उससे कम की। एंड JPG फॉर्मेट फॉर द इमेजेस दैट हैव मोर देन 256 कलर्स, ठीक है। इट इज़ इंटेलिजेंट वन, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर यही बता रहा है कि अगर आप 256 कलर से लोअर वाली इमेज लेते हैं तो HTML एडिटर कॉन्फ़िगर्ड होता है कि उसको वो GIF मान के यूज़ करेगा। अगर आप 256 कलर से ज़्यादा वाली इमेज लेते हैं तो उसको वो JPG फॉर्मेट में कंसीडर करेगा, ठीक है। एट टाइम्स you may need to change this default behavior to use PNG when you're creating the content with mostly screen, ठीक है, with mostly screenshot of the product और images with focused color, ठीक है। अब कैसे व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं सेटिंग्स को, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट टूल्स, आपने टूल्स ऑप्शन पर जाना है। विद देन वी आर हैविंग अ पेज एडिटर ऑप्शन, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। एंड सेलेक्ट द पिक्चर टैब, इसके अंदर आपको कौन सा टैब सेलेक्ट करना है बच्चों, पिक्चर टैब, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज नोटिस द वैल्यूज इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप इसमें अगर आप नोट कर पा रहे हो, आप क्लियरली देख पाएंगे इसके अंदर क्या लिखा है कि GIF एंड JPG। GIF है बेसिकली लेस देन 256 और फ्यू कलर्स के लिए, और 256 और ऊपर कलर्स के लिए हम कौन सा फॉर्मेट लेते हैं,
JPG। क्लियर है, ठीक है। यू कैन चेंज द फॉर्मेट बाय सेलेक्टिंग द इमेज फॉर्मेट फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू। जोन सा भी फॉर्मेट आप लेना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, टू फोर्स द HTML एडिटर टू यूज PNG एज इमेज फॉर्मेट व्हेन इमेजेस विद 256 कलर और हायर आर डिटेक्टेड, सेलेक्ट PNG फ्रॉम द। आप चाहते हैं कि अगर आप PNG फॉर्मेट लेना चाहते हैं जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो आप उस केस में क्या यूज़ करेंगे, यूज़ द फॉलोइंग व्हेन कन्वर्टिंग और पेस्टिंग इमेजेस विद मोर देन 256 कलर। इट मीन्स नीचे वाला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आप HTML एडिटर को फोर्स कर रहे हो एक प्रकार से, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉर्मेट होता है 256 कलर या उससे ज़्यादा के लिए JPG, बट आप चाहते हो PNG यूज़ करना तो आप इसको यूज़ कीजिए। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, आपको सेलेक्ट करना है PNG ऑप्शन, ठीक है। आपको फाइनली क्या करना है, क्लिक ओके, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। क्रिएट अ न्यू पेज, एक वही वेब पेज क्रिएट करना है। उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट किया कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन ऑन योर कीबोर्ड टू टेक द स्क्रीनशॉट। बच्चों एक बहुत अच्छा शॉर्टकट आपके लिए निकल के आया है, दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूँ, कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन। बच्चों इसकी हेल्प से आप स्क्रीन के ऊपर हैं इस समय, सपोज कीजिए हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डर की हेल्प से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों जो भी समय स्क्रीन पे है उसको अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं, वी आर हैविंग अ प्रिंट स्क्रीन बटन प्लस कंट्रोल, दोनों का प्रेस कीजिए, आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप इज सेव द इमेज, उस इमेज को सेव कीजिए, ठीक है। फोर्थ स्टेप इज नोटिस द इमेज फॉर्मेट डिस्प्लेड विद द एक्सटेंशन ऑफ PNG, ठीक है। तो आप नोट करेंगे कि जो इमेज फॉर्मेट आपने लिया था वो इस समय आपने जो चेंज किया था PNG में वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो डैट वॉज वेरी इजी टास्क, ठीक है। जस्ट बच्चों इन स्टेप्स को आपने रिमेंबर करना है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए बुक्स के अंदर नोट, ठीक है। बुक्स में से देखकर आप कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए, उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। डेली हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए और उनको लर्न कीजिए। दैट्स इज अ वेरी इजी टास्क, ठीक है। लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द इमेजेस, ठीक है। इफ यू वांट टू क्रिएट, एडिट और ऑप्टिमाइज इमेजेस, कंसीडर यूजिंग प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सच एज Adobe Photoshop, GIMP ओपन सोर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन डिज़ाइन फ्रीवेयर, गूगल पिकासा और ऑनलाइन एडिटर सच एज PixLR www.pixlr.com। बच्चों इसके अंदर ये बता रहा है कि अगर आप इमेजेस को क्रिएट करना चाहते हैं, देखिए क्रिएट करने का ऑप्शन MEW के अंदर नहीं है, आप कोई भी इमेज क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि आप क्रिएट करना चाहते हो कोई भी इमेज, ठीक है, तो बच्चों उसके लिए आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कीजिए, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली, जैसे Adobe Photoshop है, ठीक है, GIMP है, ये सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन डिज़ाइन, ठीक है, गूगल का प्रोडक्ट है पिकासा और ऑनलाइन एडिटर सच एज PixLR, ठीक है। तो जिनकी हेल्प से आप कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डिस्कशन रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 6 इमेजेस, ठीक है। नाउ अगेन द टाइम फॉर द होमवर्क और द होम एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए आइए देख बच्चों, इसके अंदर आपके लिए होमवर्क में बेसिकली क्या रहने वाला है, आपको इन स्टेप्स को नोट करना है, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ के रूप में आपके सामने दिया गया है। जब प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, आपको जो स्टेप्स आपने नोट कर रहे हैं उसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ HTML पेज बाय इंसर्टिंग इमेजेस एंड प्रोवाइड एन ऑल टेक्स्ट फॉर ऑल द इमेजेस, ठीक है। आपको सिंपल स्टेप डाउन नोट करने हैं कि हमें इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं और उसके लिए एक अल्टरनेट टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं हर एक इमेज के लिए। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर टू यू, ठीक है, गुड। सेकेंड, यू आर हैविंग क्रिएट अ HTML पेज विद मल्टीपल इमेजेस, ठीक है, विद थंबनेल। आपने एक HTML पेज क्रिएट करना है, उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस लेनी है उनके थंबनेल के साथ, ठीक है, एंड कन्फिगर दैम टू ओपन इन अ सेपरेट विंडो। और आपने जो स्टेप्स लिखने हैं वो इस प्रकार से लिखने हैं कि ये थंबनेल जितनी भी है ये अलग अलग विंडो में ओपन हो। बच्चों हमने अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले ये चीज़ें डिस्कस करी है, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप क्रिएट कीजिए कस्टम थंबनेल साइज ऑफ 50 by 50 पिक्सल्स, ठीक है। आपको हमने बताया था कि आप जो भी इमेज है उसके साइज़ को चेंज करते टाइम पे दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, आइदर पिक्सल्स और परसेंटेज। तो आपको यहाँ पर जो थंबनेल क्रिएट करना है बच्चों उसका साइज़ किस में लेना है, पिक्सल्स में, डेट इज़ 50 by 50, क्लियर, गुड। थर्ड, यू आर हैविंग मैनिपुलेट द पिक्चर्स ब्राइटनेस यूजिंग द इमेज टूल बार। बच्चों तीनों क्वेश्चंस के अंदर आपको कॉपी के अंदर होम एक्सरसाइज के लिए स्टेप्स नोट डाउन करने हैं, ठीक है। उसके लिए आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस वीडियो के अंदर क्लियरली एक्सप्लेन कर दिए हमने, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, पार्ट 1 जो इससे पहले हमने अपलोड कर दिया था, ठीक है। दोनों को रेफर कीजिए, साथ साथ इसकी जो बुक ई बुक
का आपको लिंक दिया जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर, उसमें क्लिक करके आप इसकी बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और उसके आंसर्स को आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। लास्ट फॉर द टूडेज डिस्कशन एंड योर होमवर्क इज़ फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। आप इन 4 फिलिंग द ब्लैंक्स को भी आज ही कंप्लीट कर लीजिए।